हे एवरीबॉडी, मैं हूं अदिति और आप मुझे देख रहे हैं फ्लोरा फ्रेंजी पे। और सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियां आते ही जो गार्डनर्स होते हैं वो बहुत बिजी हो जाते हैं, क्योंकि विंटर्स में इतने तरह तरह के तो फ्लावर्स खिलते हैं और सब्जियां, हर्ब्स और ना जाने आप क्या क्या लगा सकते हैं। तो आजकल मैं अलग अलग लोगों की छतों पे जाकर के, घरों में जाकर के मैं देख रही हूँ उनका वेजिटेबल गार्डन। और आज मैं आ गई हूँ पुष्पा सोनी जी के यहाँ पर। इनका भी एक सुंदर सा छोटा सा टेरेस पे वेजिटेबल गार्डन है जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो पूरा एपिसोड अंत तक देखिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी आपको सब्जियां उगाने की छत पे। So, as I told you in the starting कि हम लोग आज एक छत पे आई हूँ मैं जयपुर में, और यहाँ पर की क्या नॉवेल्टी है, क्या है उसके पीछे के गार्डनर से हम लोग मिलते हैं फटाफट। तो आइए पुष्पा जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। तो पुष्पा जी का मैंने काफी सारे ग्रुप्स पे देखा कि इनके यहाँ काफी सारी सब्जी उगती है, तो मैंने उनको कांटेक्ट करा। सो पुष्पा जी, आप हमें बताएं कि आप कब से गार्डनिंग कर रहे हैं, कब से आप सब्जी उगा रहे हैं? गार्डनिंग करते हुए मुझे 30 साल हो गए। 30 इयर्स हो गए। ओके। हाँ, और वैसे शौक तो बचपन से ही था। हाँ। कहते हैं ना कि कुछ सीखना हो कहाँ से सीखते हैं, तो माँ से ही सीखते हैं। बचपन में माँ से सीखा। हाँ। उसके बाद है शादी के बाद फिर किराए के मकान में, तो वैसे गमले में। हाँ। तो अगर प्लांट्स लगाने हो या हाँ। कुछ करना हो तो गमलों की उनकी जरूरत नहीं होती है, वेस्ट मटेरियल में ही होता है। तो मेरा तो ज्यादातर सारा वेस्ट मटेरियल है। कुछ हाँ। कुछ गमले हैं, बाकी बोतल है, हेलमेट है, किसी में भी। सो पुष्पा जी का जो पूरा किचन गार्डन है वो 0 पैसे में उन्होंने उगाया हुआ है। और सारा का सारा जो है जो जितना भी तरीके का वेस्ट मटेरियल इनको अपने घर से और इधर उधर से मिलता है वो सारा का सारा उन्होंने उसके अंदर लगाया हुआ है। कबाड़ी से भी ले लेती हूँ ये पानी की बोतल है। हम जनरली कबाड़ी को देते हैं, पुष्पा जी कबाड़ी का ध्यान रखती है कि अब वो आएगा उसके पास से क्या खजाना निकलेगा। हाँ। तो पूरी तरीके से पुष्पा जी ने जो अपनी छत के ऊपर किचन गार्डन बना रखा है वो वेस्ट मटेरियल से है। जो चीजें हम फेंक देते हैं उसको उन्होंने यूज करके और यहाँ पर किचन गार्डन बनाया हुआ है। बड़ा क्यूट सा छोटा सा किचन गार्डन है और बहुत सब्जी उगती है उसके अंदर, बहुत ज्यादा। देख लेते हैं कि पुष्पा जी ने किस किस चीज में अपने यहाँ सब्जियां लगाई हुई हैं और क्या क्या सब्जियां लगाई हैं। हाँ जी पुष्पा जी, तो बताएं आपने क्या क्या चीज यूज में ली हुई है? तो देखिए ये फ्रूट्स की टोकरियां वगैरह है। अभी हाँ। मेरी बिटिया की शादी हुई थी। हाँ। तो उसमें हम ये देने भूल गए थे। हाँ। तो अब बेटा वो सोचा कि मम्मी अब तो देने पड़ेंगे कबाड़ी को। मैंने कहा, नहीं, कबाड़ी की जरूरत नहीं है। मैं सबसे बड़ी कबाड़ी हूँ। हाँ। तो ये सारा कुछ मैंने रख लिया और उसमें ही मैंने हाँ। ये देखो नेट वगैरह हाँ। ये लगा के और सब्जियां इसमें अच्छी तरह लगा ली। ओके। सो ये जो है बेटी की शादी में से जो क्रेट्स बच गई, इधर भी क्रेट्स रखी हैं, उधर भी क्रेट्स रखी हैं। इन्होंने 2 तरीके से क्रेट में लगाया हुआ है, क्योंकि क्रेट में से तो निकल जाती है मिट्टी। हाँ। इस वजह से एक ग्रो बैग को इसमें लगा दिया, तो कहीं भी पाइप से इसको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्रेट के सहारे ये ठहर गया। दूसरे ग्रो बैग में इन्होंने जो अपनी नेट होती है वो फट जाती है, और तो कई बार क्या होता है कि उसको क्या यूज में लो, तो उन्होंने उसी नेट को चारों तरफ लगा करके और मिट्टी भर के इसके अंदर ग्रो बैग, इसके अंदर सब्जी जो है वो उगा रखी है। तो ये हमें दिख रहा है किसी ये मिर्ची का पौधा है। ये मिर्ची का पौधा है, ये मेथी लग रही है, टमाटर कहीं उग रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए उन्होंने ग्रो बैग्स अंदर लगाए हुए हैं, कहीं पर इन्होंने ग्रीन नेट जो होती है उसी से करा हुआ है। इसमें आपने क्या, इसमें आपने कट्टा लगा रखा है। सो कट्टे का सहारा, कट्टे को सहारा देने के लिए क्रेट के अंदर रख दिया और उसका बन गया। ये क्या चीज है? ये मेरे गाड़ी का कवर था। अच्छा। तो उसको भी मैंने फेंका नहीं है। हाँ। तो उसके वो सीट का कवर था, तो उसको हाँ। मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके हाँ। मिट्टी डाल के इसमें भी पौधे लगा लिए। तो ये सीट कवर है, उसके अंदर भी मिट्टी डाल के उगा दिया गया है। ये जो हमारे स्टैंड है, हाँ। ये भी खरीदा हुआ नहीं है। अच्छा। करवाई थी तो हाँ। सीढ़ी थी। हाँ। उसको हमने लगा दी। तो इसके नीचे बांस की सीढ़ी रखी है, सीढ़ी है और सीढ़ी के ऊपर इन्होंने ये सारे के सारे ग्रो बैग थोड़ी ऊंचाई दे करके और वो कर रखी है। ओके। तो उधर भी सीढ़ी लग रही है, इधर भी सीढ़ी लग रही है, और सीढ़ी के अंदर ऊपर ग्रो बैग्स रखे हुए हैं। फिर यहाँ पर क्या आ जाता है? ये जो क्यारी है मेरी फ्रेंड ने वो ऑर्गेनिक सब्जी के लिए मंगवाई थी। अच्छा। तो उसने 3-4 मंगवाई और हाँ। ट्रांसफर हुआ उसका, तो वो जाने लग गई। हाँ। तो कबाड़ी वाले को सामान दिया, उसको बोली कि ये भी ले जाओ। वो बोला मेरे क्या काम का है,
मैंने कहा आप मेरे को दे दो। जो चीज कबाड़ी के भी काम की नहीं है वो एक गार्डनर के काम की है। वो मेरे काम तो की है। इन्होंने बोली, और उसके अंदर अब बढ़िया मेथी जो है हाँ। उग रही है, गोभी के भी मुझे इधर उधर, लहसन भी दिख रहा है मेरे ख्याल से, खूब, हाँ, अभी लहसन भी लगा हुआ है। तो काफी बड़ी सारी क्यारी हो गई है और उसके अंदर काफी सब्जी जो है वो उग रही है, बहुत अभी ही हमने बढ़िया। इसको 2-3 बार काट के मेथी हाँ। के पराठे भी बना लिए। बना भी लिए, बहुत ही बढ़िया। ये आरो था मेरा, अच्छा। तो आरो खराब हो गया था। हाँ। तो उसने वो कहा कि ये तो आप दे दो। हाँ। तो मैंने कहा नहीं दूंगी नहीं, मैं ही रखूंगी। तो उसमें मैंने वो ओके। नीचे का तो हटा दिया, हाँ। और वो फिल्टर वाला लगा हुआ है, तो उसमें से पानी वो मिट्टी लगा के, हाँ। और फिर ये मैंने एक पॉट बना लिया। आरओ के अंदर, आरओ के बचे कुचे खराब आरओ में भी पौधा लग रहा है। बिस्लरी की 5 लीटर की 10 लीटर की, हाँ, ये 10 लीटर 10 लीटर वाली है, उसको भी काट करके उसमें लहसन उग रही है बढ़िया सी। ये पेंट की बाल्टी है। पेंट की बाल्टी में तुलसा जी उग रही हैं। और ये जी। घर में पाइप लगे थे, हाँ। नीचे की तरफ 3-4 पाइप निकले, हाँ। जिसमें से मैंने इसको लगवा के मिस्त्री से और हाँ। कटवा के डिजाइन बनवाई है मैंने। हाँ। ये भी मेरी गाड़ी का बैग है, इसमें भी मैंने देखो जेंट प्लांट लगा रखा है, और वो भी बढ़िया मजे से 2-3 चल रहा है। साल से चल रहा है अच्छा। ओके। और ये देखिए पाइप बंदरों ने उखाड़ दिया था, हाँ। इसको लाके मैंने इसको यहाँ रख दिया। हाँ। ये देखिए, ये पाइप है, ये भी खूब बढ़िया चल रहा है। पीवीसी के पाइप से मेरे ख्याल से, बिल्कुल, पीवीसी के पाइप से इतना बढ़िया प्लास्टिक होता है, पीवीसी के प्लास्टिक हाँ। जो अपने घर में काम आते हैं, कि वो बड़े मजे से आपके ये तो कई वो सालों तक पत्थर वाला चलेंगे। है। अच्छा, पत्थर वाला, पत्थर सीमेंट वाला वाला, पत्थर वाला जो होता है वो वो भी है ये। सो यहाँ जहाँ हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर पुष्पा जी, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जिसको वो वेस्ट जाने दें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाटर का टैंक होता है पॉट के ऊपर, उसकी सारी की सारी टंकियां हैं, जो कि इतनी सारी लाइन से लगी हुई हैं। कुछ मेरे ख्याल से सारी सिरेमिक की हैं, कुछ प्लास्टिक की हैं। हाँ। सिरेमिक और प्लास्टिक को लेकर के उन्होंने सारे में यहाँ पर वही लगाई हुई हैं, और उसमें इतनी सारी सब्जी लगाई हुई है। सो अमेजिंग पुष्पा जी। और इस तरफ आपने क्या करा हुआ है? इस तरफ वही एक बाल्टी है, हाँ, पेंट की और बाल्टी। पेंट की बाल्टी और पानी की वो बोतलें हैं, हाँ। उनको ऊपर से काट के तो हैंगिंग वाली बना ली, अच्छा। और नीचे का ये कर लिया। ओहो। आम के आम, गुठली के दाम। मैं तो ये कहूंगी नॉट आम के आम, गुठलियों के दाम, गुठली और गुठली के भी 2-2 दाम। क्योंकि बिल्कुल, टंकी को काट करके, जो 10 लीटर की अपनी बिस्लरी की पानी की टंकी आती है, हाँ। उसको उन्होंने काट करके यहाँ तो पौधा लगा दिया है, हाँ। और उसके ऊपर का जो कटा है उसके अंदर उसमें से हैंगिंग हैंगिंग बना दिया है। बना सो भाई ये तो कमाल हो गया। एक गृहिणी हो सकती है जो इस तरीके का काम जो है, इंडियन वुमन, शी कैन डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इसके गार्डनिंग के साथ साथ मेरे हस्बैंड ने भी काफी हेल्प करी है, हाँ। मतलब आधा योगदान उन्हीं का ही है। अरे वाह। जी, तो उनसे भी हम अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये सारी की सारी टमाटर लग रहे हैं, चेरी हाँ। टमाटर है, ओके, टमाटर लगेंगे, मेरे ख्याल से जरूर खिलाएंगे। गेंदा भी लग रहा है थोड़ा सा हाँ, इसमें। गेंदे की भी पौध डाली है। यहाँ ये पर मेथी लग बैंगन लग रहा रही है, है, बैंगन लग रही मेथी लग रही है, ये लिली लग रही लिली है ये। है। जी, तो ये किस चीज की बेल है पुष्पा जी? ये अपने सेम की फली बोलते हैं, हाँ। और बालोर भी बोलते हैं। बालोर जिसको। बोलते हैं, बिल्कुल। तो अभी हमने इसकी 2-3 बार तोड़ के सब्जी बना ली है। तो ये तो गर्मी की है वैसे, नहीं, सर्दी में आती है। सर्दी में अच्छा, आती ये है। तो मुझे और भी अभी लगानी देखिए, पड़ेगी। आप लग भी रही है। देखिए, आप नोट करते रहिए कि आप कौन कौन सी सब्जी इस समय उगा सकते हैं। बालोर की फली जो होती है, उसका जो बीज आप डाल सकते हैं, बाजार से लाएं, भले ही उसका हाँ। बीज डाल दें, और आपकी बेल जो होगी वो चल पड़ेगी। हम्म। और देखिए इसमें कितने खूबसूरत तो फूल आ रहे हैं, पर्पल हाँ। कलर के। इन इटसेल्फ द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, और इसमें बालोर ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है। हाँ। बहुत ही सुंदर लग रही है बेल, मैंने पहली बार देखी है बालोर की बेल। फिर उसके बाद में तोरी इनकी पुरानी चल रही थी, ये देखिए ऑफ सीजन में भी चल रही है। और उसमें तोरियां जो हैं वो अभी भी आ रही हैं। डेफिनेटली तोरी अब इतनी टेस्टी हो सकता है ना आए, लेकिन आ तो रही है, और घर की है तो आप उसे जरूर मार्केट खाएं, में तो मिलेगी नहीं। पौष्टिक पूरी रहेगी। ये इन्होंने जो अपनी सीमेंट की टंकी होती है पानी हाँ। की, उसका ढक्कन हटा करके, और ये काफी बढ़िया रहती है इसके अंदर, क्योंकि अच्छी गहरी है ये। तो हाँ। इसके अंदर इतनी सारी सब्जी जो है वो लग रही है। हाइब्रिड मूली है ये। हाइब्रिड मूली है, हाँ। और इसमें अनार का लग रहा है, अरे चंपा वाह। का लग रहा है, ओ वाह, और ये देखिए तोरई इधर फिर लटक रही है। तोरी बड़ी होती चली जा रही है, बहुत सारे और फूल ये आ रहे हैं। मेरे 10 साल से टंकी चल रही है, अच्छा, खूब सब्जियां खाई है इसमें हमने। तो गाइस, व्हाट आई हैव लर्नड इज कि किसी भी चीज को नहीं फेंकना है। एक बार तो कोशिश करिए उसमें मिट्टी डाल के, और आप सब्जी लगा दीजिए, जरूर लग जाएगी। तो सब अपना चीजें कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं जाएगा घर से। ये देखिए, ये मीटर के हैं। आइए और आगे देखते हैं, और एकदम नई चीज जो शायद कभी किसी ने सोची ना हो, वो चीज देखते हैं कि किसमें आप सब्जी उगा सकते हैं। तो आए इस तरफ। तो ये क्या चीज है? ये अपने बाहर मीटर लगा हुआ था, बिजली का तो मीटर। बिजली के मीटर, तो हाँ। पुराने वाले बक्से उन्होंने उतार दिए, हाँ।
और नए लगा दिए। हाँ। तो आसपास के सारे ही उन्होंने उतार के पटक दिए। और वो फेंकने लगे। फिर मैंने कहा नहीं मेरे को दे दो। हाँ। तो 4 तो हमारे ही हो गए, हाँ। 2-3 इधर उधर से ले लिए और इन्हीं में मैंने सब्जी लगा दी। आस पड़ोसियों के यहाँ से भी सारे जो वो थे, तो इसको बोलते हैं, देखिए, नेक्स्ट लेवल ऑफ बीइंग सस्टेनेबल। आप ये देखिए कि कोई भी चीज ना खुद का ना अड़ोसियों पड़ोसियों का वेस्ट जा रहा है। हाँ। और ये मीटर के डब्बे जिनको मैं बिल्कुल पहचान नहीं सकती थी, मुझे लगा बाजार से शायद कुछ डब्बे लाए हुए हैं और उसमें सब्जी लगाई है। इसके तो ढक्कन ये है, वो देखो कैक्टस लगा रखे हैं मैंने। तो मीटर के डब्बे के अंदर तो इन्होंने यहाँ सब्जी बो दी है, और मीटर के डब्बे के ऊपर जो ढक्कन था उसमें भी वहां पर जो है उन्होंने क्या कुछ ना कुछ कैक्टस या सेंसवेरिया और अलग अलग तरीके की चीजें वहां बो रखी हैं। ये क्या चीज है? ये वही पाइप है, उसका टावर बनाया है। ये 4-5 साल ये भी सीमेंट का है? सीमेंट का है ये। सीमेंट का टावर है। जब घर बना तो उसके अंदर से ऐसा बच गया। हाँ, निकले थे काफी। अच्छा, इन्होंने ऐसा उसको खड़ा करके और इसमें बीच में छेद कर करके, अगेन मेरे ख्याल से जो घर बनने के टाइम पे सरिये बच जाते हैं उसको टांग टांग करके, बॉटल टांग के ये पेड़ ही बना दिया है पूरा का पूरा सीमेंट के बचे हुए पाइप से, जो कि कंस्ट्रक्शन में काम नहीं आया था। अब ये कुछ इधर नीचे लगा दी। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और अब अगर हम लोग इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी जो है ये भी मीटर के ही वो हैं, मीटर के डब्बे। और ये आपने कहाँ से लिए थे? ये मैंने कबाड़ी से लिए थे। तो यहाँ पर अलग है सिस्टम, कबाड़ी को देना नहीं है, कबाड़ी से लेना है। तो जैसे ही कबाड़ी वाला आए, उसके ऊपर से ही छत पे से फर्स्ट फ्लोर पे रहती हैं, तो उन ऊपर से देख लेती हैं कि आज मेरे काम की क्या चीज है। कबाड़ी है जो आके मेरे को बोल देता आंटी आपके काम की चीज है। और पेपर वेपर दे देती हूँ और ये ले लेते हूँ। और क्या बात है। और देखिए उसमें भी एक्सचेंज है कि उससे मीटर लिए और खुद के रद्दी के पेपर दे दिए। और ये देखिए क्या अमेजिंग बार्टर सिस्टम है। तो यहाँ पर सारा का सारा दोबारा से आधी कटी हुई यहाँ पर जो बॉटल्स हैं यहाँ पर आधी कटी रखी हैं और उनके अंदर सब्जी लगा रखी है। और इस तरफ सारे के सारे मीटर्स हैं जिसके अंदर सरसों उगाई गई है। क्या बढ़िया सरसों है, एक हरी हरी कच्ची सरसों है। इसको ऐसे खा सकते हैं क्या? हाँ, धुली हुई है, खूब अच्छी रहती है। खा सकते हैं। अभी तो मूली जैसा टेस्ट आ रहा है। हाँ। तो इस तरफ मेरे को एक नई चीज दिखी, इन्होंने हेलमेट जो खराब हो गया उसके अंदर भी ये देखिए जेड प्लांट जो है वो लगा दिया है। और जेड प्लांट आसानी से इस हेलमेट के अंदर ग्रो कर रहा है। तो जैसे कि पुष्पा जी बता रही थी कि उनके हस्बैंड हैं MP सोनी जी, और वो भी पूरी तरह से उनकी पूरी हेल्प करते हैं। और वो पीछे पीछे से मैं बता भी रहे थे, तो मैंने बोला कि सर आप आगे ही आ जाइए और बता दीजिए। जी सर, तो आप मैम के साथ में आप दोनों जने मिलकर के खूब सारी सब्जियां उगाते हैं। हाँ, मैम हमारी डायरेक्टर, हम स्किल्ड वर्कर हैं। स्किल्ड वर्कर हैं सर, और साथ में मिल करके काम करते हैं। तो आप बताइए सर, आगे इस तरफ क्या लगा हुआ है, ये आप बता दें हमें। जी, लंबे बैंगन लगे हुए हैं। अच्छा, बड़े वाले बैंगन लंबे वाले लगे हुए हैं। 3-4 सब्जियां खा चुके हैं। अच्छा, 3-4 बार बनाए खाए, और बंदरों ने भी खा ली? 2-3 बार बंदरों ने खा लिया। और ये मेरा एक पौधा है जो 4 साल पुराना है। अच्छा, गर्मी में जब सूख जाता है मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। हाँ। और बारिश में फिर हरा भरा, फिर अपने आप हरा भरा हो जाता है। ऐसा हो गया देखो। अरे वाह, बहुत ही अभी बढ़िया। बैंगन आपको खिलाएंगे इसकी सब्जी। बहुत ही अमेजिंग। नीचे जैसे पालक भी लगा हुआ है इसमें। हाँ। ये जो है टमाटर की भी बहुत लग गई है। डाल दी थी। तो इतनी सारे बीज, कहीं टमाटर भी उग रहा है, पालक, धनिया, टमाटर, ये इस तरह की चीजें जहाँ बीज डाले वहीं उग जाते हैं। ये उसकी घिया की बेल है। हाँ हाँ तो इसमें घिया लगते हैं, लेकिन अभी लग नहीं रहे जी। और पीछे हमें दिख रहा है अंजीर का पेड़ है ये। और ये देखिए छोटी छोटी अंजीर जो है आपको दिख भी जाएगी। वो देखो खूब। अरे भाई, इसमें ही आ रही है। नहीं, वो टहनी में देखो खूब। हाँ, उस टहनी में तो बहुत सारी आ रही है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, एक यहाँ लग रही है, एक अंजीर यहाँ लग रही है। और ये भी जो है वो टंकी के अंदर, सीमेंट की टंकी जो हमने देखी थी उसी के अंदर इतना बढ़िया अंजीर का भी पेड़। अंजीर आपने कैसे लगाई? ये मैं सरकारी नर्सरी से लाई थी। अच्छा, ओके। 4-5 साल हो गए। हाँ, और इसमें आपने अंजीर खाई है इसकी? कच्ची खा लेते हैं। अच्छा, पकती नहीं है? जैसे गर्मी ब्राउन सी हो जाती है, तो उन्हीं को ही वो करके रस्सी में फिर बना लेते हैं। अच्छा। बाकी ये मिर्ची गुड़ैल है मेरे, देखो बड़ा पेड़ बनता है। कटिंग से लगाया है इसका। बड़ा पेड़ बनता है। हाँ। ये छोटा पेड़ है, तो इसमें ये जो लगती है हरी, हाँ। तो ये कच्ची जो है अच्छी मीठी होती है ये। अच्छा, इसको आप खा पाते हैं? भी लग रही है। बहुत ही बढ़िया। छोटी अनार लगती है जी। अच्छा, ये अनार का पेड़ है। और ये देखिए तोरई आ ही रही है उसके अंदर। बहुत बढ़िया। तो ये क्या चीज है? ये कांटे की बैंगन है। अच्छा, कांटे के बैंगन है, गोल वाले, खूब बढ़िया।
स्वादिष्ट बैंगन बनते हैं इसके। हाँ, और ये लग किस चीज में रहे हैं? ये जो सिंक होती है, हाँ ये हाउसिंग बोर्ड में पहले सिंक दी गई थी, जी। इस तरह की थी, तो हाँ। उसको हमने उपयोग लिया है। अच्छा, सिंक तो सिंक जो था उसको भी निकाल करके यहाँ पर लगा दिया और उस सिंक में भी सब्जियां लग गई हैं। और यहाँ पर बैंगन जो है वो खूब बढ़िया चल रहे हैं, बैंगन पालक। ये पानी की टंकी है, अच्छा, ये पानी की टंकी है। बहुत ही बढ़िया, भरवा बैंगन खूब बढ़िया बैंगन। अच्छा, बड़ा हो जाता है इसका। ओके, भरवा बैंगन। टेस्टी होते हैं ये। हाँ, एक्चुअली घर की जितनी भी सब्जी होती है वो ऑर्गेनिक होती है, विदाउट एनी काइंड ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कुछ भी नहीं डाला होता है। तो ये डेफिनेटली, और जैसे ही अपन तोड़ते हैं खा लेते हैं तो इनके स्वाद ही अलग आता है। भी मिर्च लगी हुई है, हाँ और ये बहुत तीखी होती है, हाँ बहुत बढ़िया होती है। एक करेले की बेल है। हाँ, इसमें भी एक करेला मुझे ऐसा पीला पीला सा दिख भी छोटे कई लग रहे हैं। ये रहे काफी सारे करेले जो हैं वो आ रहे हैं। तो करेले की बेल, मिर्ची के पौध यहाँ पर लग रही हैं, और भी काफी सारी। लेकिन जो यूएसपी ऑफ दिस छत है इसकी, यहाँ पर सारी चीजें, कोई भी चीज घर से फेंकी नहीं गई है। यहाँ बोलते बोलते मुझे दिखा कि डस्टबिन में है, पोछे की बाल्टी में भी लग रहा है, हर चीज जो है उसमें वो लग रहा है जी। ये लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास की आप चाय पीजिए, एकदम बढ़िया चाय, मजा आ जाता है पी करके जी। सही है। और दोबारा से आप अगर सर के पीछे देखेंगे तो वहाँ पर वो सीमेंट के जो पाइप्स होते हैं उन्हें काट काट करके उनमें सेंसवेरिया लगाया गया है और डोली को सजा दिया गया है। सो बहुत ही बढ़िया। ये जो हम वो वेस्ट मटेरियल निकलता है किचन का, हाँ तो पहले तो उसमें डालते हैं हम हाँ। पानी में, ओके 2 दिन रख के, और फिर ये छिलके सारे इसमें डाल देते हैं। ओके, ऑर्गेनिक खाद बन गई। तो कंपोस्ट का भी सिस्टम जो है यहीं छत पे कर रखा है, मटके के अंदर रखी है मैंने, अच्छा तो उसमें कर लेते हैं। 8 मटकियों के अंदर जितना भी सब्जी का वेस्ट बचता है घर में से, उसका कंपोस्टिंग हो जाती है। और ज्यादा ध्यान नहीं भी दें तो इसका कंपोस्ट बड़ी आसानी से बन जाता है। सो दैट इज कंपोस्टिंग। वेस्टेज, जो सब्जी की वेस्टेज और मिट्टी डाल हाँ। देते हैं, तो उससे आराम से कंपोस्ट बन जाता है। तो आज मैं आई थी एमपी सोनी जी और पुष्पा सोनी जी के यहाँ पर। इन्होंने छत के ऊपर टोटली 100% वेस्ट मटेरियल से अपनी जो छत है वो सजाई हुई है, और उसके अंदर ये बहुत सारी सब्जियां जो हैं वो उगाते हैं। तो आप लोगों को भी अगर कुछ भी सीखना है सब्जी के बारे में तो पूरा एपिसोड दिखेगा, और आपको भी पता चलेगा कि पूरी की पूरी छत पे 0 इन्वेस्टमेंट के अंदर आप कैसे इतनी सारी सब्जी जो है वो उगा सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा as much as you can. I will see you very soon. Bye bye.